ये जो वर्ड है डायबिटीज, इसको लेके एक मिथ है। मिथ क्या है? जब भी आप ये वर्ड सुनते हैं डायबिटीज, तो आपके दिमाग में एक प्रिडिक्शन होता है कि जो सामने वाला पेशेंट है उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा। बट इसका ये प्रॉपर मीनिंग नहीं होता कि ऐसा कहते हैं इन एवरी 9 सेकेंड, हर 9 सेकेंड में एक पेशेंट की जान जा रही है ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस के कारण। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। दिस इज रोहित असोदिया। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन फार्मासेपियंस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डायबिटीज टॉपिक के बारे में। डायबिटीज जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, डायबिनिन से। डायबिटीज जो वर्ड है ये आया है डायबिनिन ग्रीक वर्ड से। डायबिनिन का मतलब होता है टू पास थ्रू। डायबिनिन वर्ड का मतलब होता है टू पास थ्रू, मतलब कि बॉडी में किसी चीज का पास होना। ओके, और वो है यूरिन, और उसका जो पासिंग हो रहा है वो एक्सेसिव हो रहा है। ठीक है, याद रखिए, टू पास थ्रू, और यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा एक्सेसिव यूरिनेशन। एक्सेसिव यूरिनेशन, तो डायबिटीज वर्ड का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन। अब डायबिटीज से रिलेटेड दो डिसीज है, एक है डायबिटीज मेलाइटस और एक है डायबिटीज इंसिपिडस। लिख लेते हैं यहां पे, एक है डायबिटीज मेलाइटस और एक है डायबिटीज इंसिपिडस। अभी हमने देखा डायबिटीज वर्ड का मतलब क्या होता है। अब हमारे सामने दो न्यू वर्ड आए हैं, एक है मेलाइटस, एक है इंसिपिडस। मेलाइटस जो वर्ड है बेटा, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और लैटिन वर्ड में बेटा मेली का मतलब होता है हनी। मेली का मतलब होता है हनी, इसी को बोल सकते हैं स्वीट। ओके, मतलब ये रिफर कर रहा है स्वीटनेस की तरफ। ओके, अब यहां पे स्वीटनेस कैसे बढ़ रही है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो स्वीटनेस बढ़ेगी। डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होना, और उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। उसे हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो सबसे कॉमन और जो सबसे सही जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है डायबिटीज मेलाइटिस का, वो है हाइपरग्लाइसीमिया। बट आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि डायबिटीज मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, अब एक नया वर्ड बता दिया कि हाइपरग्लाइसीमिया। तो समझिएगा, डायबिटीज मेलाइटिस मतलब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। अब समझिएगा कैसे इसको लिंकअप करना है एक्सेसिव यूरिनेशन से। ग्लूकोज का लेवल जब ज्यादा होता है ब्लड के अंदर, तो ग्लूकोज एक ऑस्मोटिक एक्टिव एजेंट की तरह काम करता है, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ज्यादा यूरिनेशन होगा। तो याद रखिएगा, एक्सेसिव यूरिनेशन जो होता है वो डायबिटीज मेलाइटिस का एक हॉलमार्क सिम्टम है। ठीक है, जिसे बोलते हैं पॉलीयूरिया। क्लियर है? सेकंड डिसीज है डायबिटीज इंसिपिडस। अभी जो इंसिपिडस है, इस वर्ड का मतलब होता है टेस्टलेस यूरिन। इसका मतलब होता है टेस्टलेस यूरिन। अब समझिएगा, टेस्टलेस, अब यहां पे क्लियरली मेंशन है। टेस्टलेस मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट करना है, टेस्टलेस मतलब कि इसको रिफर कर रहे हैं स्वीटनेस से। ओके, कि यहां पे स्वीटनेस नहीं है। ओके, यहां पे स्वीटनेस नहीं है। स्वीटनेस नहीं है मतलब यहां पे ग्लूकोज का कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पे होगा हाइपरग्लाइसीमिया, बट इधर हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो रहा है? एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, मतलब कि यूरिन आउटपुट ज्यादा है। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि जो यूरिन आउटपुट होगा वो ज्यादा होगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ओके, एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। उसका काम होता है यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करना, कम करना। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में एडीएच नहीं बनेगा तो उसको हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। अगर एडीएच है पर एडीएच अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पा रहा है, या रिसेप्टर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर उसे भी कहेंगे कि पेशेंट को क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा।
इस टॉपिक को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट हमारा अभी का मेन टारगेट है डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस में क्या हो रहा है? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या हो रहा है? हाइपरग्लाइसीमिया। अब समझिएगा कि जो डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, ये एक तरह का क्या है बेटा? ये एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। लिखिएगा, ये एक तरह का क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और याद रखिएगा, डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, डिसऑर्डर। ओके, जो उसका ऑर्डर था वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। किसका मेटाबॉलिज्म? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहां पे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। यहां पे क्या होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म वो क्या हो गया? वो हो गया डिक्रीज। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ठीक है, मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मतलब कि बॉडी में ग्लूकोज ब्रेक नहीं हो रहा है, बॉडी में ग्लूकोज जो है सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, अभी वो ब्लड में ही है। ओके, और ब्लड में क्या हो गया कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो इट मींस क्या होगा? सिंपल सी बात है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अलावा भी और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, याद रखिएगा, जो डायबिटीज मेलाइटस होता है उसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, अगर मैं इसके प्रिविलेंस की बात करूं, ओके, पूरे वर्ल्ड में अगर इसके प्रिविलेंस की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ करंटली पूरे वर्ल्ड वाइड 830 मिलियन केसेस है डायबिटीज मेलाइटस के। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में करंटली अराउंड 100 मिलियन केसेस है डायबिटीज मेलाइटस के। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैंने बताया, पहला होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। अब एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हुआ, बॉडी में एटीपी बन नहीं पा रहा है क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक नहीं हो पा रहा है, और ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गई। तो बॉडी को कहीं से तो कहीं चाहिए एटीपी। अब बॉडी में क्या होगा? जो प्रोटीन होगा, जो लिपिड होगा, उनका ब्रेकडाउन होगा। जब लिपिड टूटेगा तो फैटी एसिड बढ़ेगा, जो फ्री फैटी एसिड है ब्लड में बढ़ेगा, तो उसे हम कहते हैं हाइपरलिपिडेमिया। तो पहला होता है हाइपरग्लाइसीमिया, सेकंड कंडीशन जो बनेगी वो होगा हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है। साथ में क्या होगा? जो फैट होगा वो भी बर्न होगा, फैट भी ब्रेक होगा। जब फैट ब्रेक होगा तो यहां पे क्या होगा? जो बॉडी, जो कीटोन बॉडीज है उनका लेवल बढ़ जाएगा, उसे हम कहते हैं कीटोनेमिया। उसे हम कहते हैं कीटोनेमिया, कीटोन बॉडी का लेवल बढ़ने लगेगा। फोर्थ पॉइंट, जब ब्लड के अंदर इतना ग्लूकोज बढ़ जाएगा जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ रहा है, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओके, यूरिनेशन भी ज्यादा हो रहा है, तो उस यूरिन के अंदर ग्लूकोज होगा। ओके, तो ग्लूकोसूरिया, ठीक है, यूरिन में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा, उसे बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। ओके, और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा, जो डायबिटीज मेलाइटस अगर क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो इससे कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? समझते हैं। अभी मैंने बताया कि डायबिटीज मेलाइटस में क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। जनरली ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मान लेते हैं ये ग्लूकोज है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है और ये क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। प्रोसेस कौन सी होती है? ग्लाइकोलाइसिस। प्रोसेस कौन सी होती है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहां पे? ये हो रहा है कि जो ग्लूकोज है वो टूट नहीं रहा है, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो नहीं हो रही है, तो इसका एक अल्टरनेट पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहां पे एक अल्टरनेट पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो अल्टरनेट पाथवे है, ठीक है, जो अल्टरनेट पाथवे बेटा वो है दैट इज द पॉलीओल
पाथवे, ठीक है, पोलियोल पाथवे। और ये जो ग्लूकोज होता है कन्वर्ट हो जाएगा सॉर्बिटोल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉर्बिटोल में। एक तरह का शुगर एल्कोहल होता है सॉर्बिटोल। मतलब कि जो डायबिटीज का पेशेंट है उसमें क्या होगा कि क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया के कारण बॉडी में क्या हो गया, सॉर्बिटोल का लेवल बढ़ गया। और ये जो सॉर्बिटोल होता है ये हमारी ब्लड वेसल को डैमेज करता है। ये जो सॉर्बिटोल होता है ये हमारी ब्लड वेसल को क्या करेगा, डैमेज करेगा। ठीक है, समझिएगा कैसे डैमेज करेगा। मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, इसके अराउंड बेटा क्या है, कैपिलरी है। इसके अराउंड मान लीजिए ब्लड कैपिलरी है। ये सॉर्बिटोल क्या करेगा, इस ब्लड कैपिलरी को कर देगा थिक। क्या कर देगा, इसको कर देगा थिक। इसको डैमेज कर दिया। इसको क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। जब कैपिलरी थिक हो जाएगी तो इसमें जो डिफ्यूजन होगा, वो डिफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। मतलब कि सेल के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपिलरी हो गई थिक। याद रखिए क्या करता है सॉर्बिटोल, सॉर्बिटोल करेगा थिकनिंग ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको कर देगा थिक, जिसके कारण जो टिश्यू परफ्यूजन है वो हो जाएगा डिक्रीज। अब प्रॉपर अमाउंट में हमारे पास जो कार्डियक सेल है उसके पास प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाएंगे और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा सॉर्बिटोल का लेवल बढ़ेगा तो हमारी कैपिलरी को थिक कर देगा, जिससे टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा। ओके, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, हमने प्रिविलेंस देखा और सबसे इंपॉर्टेंट हमने समझा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरह से मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।